नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खास पेशकश लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया घुमा। राजस्थान में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसको देखते हुए कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा सियासी दांव चल दिया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने आरक्षण को लेकर ये बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। दरअसल राजस्थान में 72% आरक्षण की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी राजस्थान सरकार जनसंख्या को देखते हुए ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण को जो दायरा है वो 8% बढ़ाएगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी वर्ग को मिलेगा। इस वर्ग का आरक्षण 6% बढ़कर केंद्र सरकार के बराबर हो जाएगा। ऐसे में राजस्थान में ओबीसी में 92 जातियां शामिल हैं। इनकी जनसंख्या 55% तक बताई जा रही है। वहीं एससी एसटी आरक्षण 1% बढ़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा भी की जाएगी और सहमति बनने के बाद आरक्षण का कोटा बढ़ाने की तैयारी भी तेज की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आरक्षण कोटा बढ़ाने को लेकर अपनी सहमति जता दी है। राज्य सरकार की इस तैयारी को लेकर इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी साल के चलते कांग्रेस सरकार धर्म के रास्ते पर है। मंत्री और विधायक पिछले कुछ महीनों से मंदिरों की कतार में लगे हुए हैं। इस बीच सरकार भी त्योहारों पर कोई ना कोई आयोजन करके खुद को आस्थावान जताने की पूरी कोशिशों में जुटी हुई है। आमतौर पर भाजपा कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। इस बीच अब कांग्रेस खुद को सर्वधर्म सहिष्णु दिखाने की संपूर्ण कोशिश में जुटी है। सरकार के देवस्थान विभाग ने अब गुरु पुण्य संयोग पर भी सभी मंदिरों में पीली पताका फहराने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा कांग्रेस हाईकमान ने 26 मई को दिल्ली में राजस्थान के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। इस बैठक का मुद्दा भले ही आने वाले चुनाव हो, लेकिन पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट इसके केंद्र में रहने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट का बगावती रुख और उनका अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। आने वाले चुनाव में संकट भी पैदा कर सकता है, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस राजस्थान में फिर पायलट को कर्नाटक के डीके के रूप में देखना चाहती है और इसी के इर्द गिर्द राजनीति और सियासत राजस्थान की मंडरा रही है। तो राजस्थान में इस वक्त आरक्षण को लेकर नए सवाल उठने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि सरकार आरक्षण में 50% सीलिंग होने के बावजूद 72% का प्लान तैयार कर रही है। अब ऐसे में इसको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है कि आखिरकार सरकार इसको करेगी कैसे। लेकिन ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का ये जो नया दाव है, ये चुनावों के इर्द गिर्द और चुनावों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी बताया जा रहा है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि जब जब सरकार ने इस तरह की कोशिशें की हैं या इस तरह के कुछ फेरबदल किए हैं तो उसका लाभ भी सरकार को मिला है। तो इसी को लेकर आज की हमारी खास चर्चा में जुड़ने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। सुरेश जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ राजकुमार शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। ऋषिपाल सिंह हमारे साथ, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले राजकुमार शर्मा जी, आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत और सवालों का सिलसिला। ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस अब ये जो दाव खेलने की कोशिश कर रही है, किस तरह से, किस लिहाज से, कैसे इसको हम समझे, आम जनता, राजस्थान की जनता इसको कैसे समझे कि कैसे ये हो पाएगा? आंकड़े क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए मैडम, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक ही मंशा है कि वो राजस्थान के लोगों को हर हाल में राहत प्रदान करे, हर हाल में राजस्थान की जनता को वो सुकून प्रदान करे, और उसी तरफ हमारे कदम बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे राजस्थान में महंगाई के जो राहत शिविर हैं वो भी लगातार चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका बहुत विरोध कर रही है, लेकिन हम लोग लगातार उन शिविरों के माध्यम से राजस्थान की जनता को लाभ देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और 1 करोड़ चुनावों से महज 6 महीने पहले, कुछ समय पहले, यानी चुनावों से राहत देने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो टाइम है, टाइमिंग को लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं। मैडम, टाइमिंग, अगर चुनाव आ रहा है तो उसमें हम क्या करें? चुनाव तो हर साल आते रहते हैं। इस साल अगर चुनाव आ गया, हम तो 4.5 साल से लगातार राजस्थान की सरकार की सेवा करते आ रहे हैं। जब कोरोना आया था तब भी हमने राजस्थान की जनता की शानदार सेवा की थी। जब हमारे पॉलिटिकल संकट आया और भारतीय जनता पार्टी ने डोरे डाले सरकार गिराने का प्रयास किया, जब भी हमने कांग्रेस की सरकार को हमने यहाँ बचाया,
सब विधायकों का आशीर्वाद लेकर के हम राजस्थान की सेवा करते आ रहे हैं। जब 2018 में अकाल पड़ा था तभी मुख्यमंत्री जी ने हर घर में गेहूं की बोरियां बंटी थी। तो हम तो राजस्थान की जनता को लगातार सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। महंगाई जो राहत शिविर चल रहे हैं, यानी कि चुनाव लिहाज से, चुनावों के लिहाज से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहले से तय था कि सरकार ऐसा कदम उठाने वाली है, लेकिन चुनावों से ठीक पहले ये दांव जो अब कांग्रेस खेल रही है उसका असर जनता पर कितना पड़ने वाला है? क्या बीजेपी इस पर कुछ काउंटर कर पाएगी? क्या बीजेपी के पास इसके लिए कोई रणनीति रहने वाली है? सुरेश गर्ग जी, क्योंकि लगातार राजस्थान में आप ये आरोप लगाते रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार में संलिप्त है, भ्रष्टाचार कर रही है, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। आरक्षण के मुद्दे को जो बीजेपी कई और राज्यों में कर चुकी है, वो दांव अब उल्टा पड़ता हुआ नजर आ सकता है। देखिए पूजा जी, आज राजस्थान के अंदर 4.5 साल कांग्रेस की गहलोत जी की सरकार है, लेकिन पिछले 4.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और अराजकता जो फैली हुई है वो सब जनता जानती है। पूरा भारत जानता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पग पग पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपने देखा होगा कि आज से 3 दिन पहले एक सरकारी कर्मचारी के पैसे सरकारी डिपार्टमेंट की अलमारी के अंदर मिलना, 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद और 1 किलो सोना मिलना, अगर एक मतलब सरकारी कर्मचारी की अलमारी के अंदर मिलना है तो इससे ये साबित हो रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार कितना चरम सीमा पे फैला हुआ है। दूसरा, ये राहत, महंगाई राहत शिविर की बार बार बातें करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया कि 4.5 साल से ये कहाँ पे महंगाई राहत शिविर की। आज आप पूजा जी, आप ताजुब करोगे, बिजली का बिल 11 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट का आ रहा है, जो 2018 में जब हमारी सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, तब वो 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट का बिल आता था, वो आज 11 रुपए 90 पैसे का बिल आ रहा है। तो महंगाई, फिर भी ये किस मुंह से ये कह सकते हैं कि हमने राहत दी है? आज पेट्रोल और डीजल के भाव आपने राजस्थान में देखा होगा। इस बीच आरक्षण को लेकर अब जो सरकार कदम उठाने वाली है उस पर क्या स्टैंड बीजेपी का? देखिए ये पूजा जी, राजनीतिक मुद्दा इस तरह से देखिए, अब आपके चुनावी वर्ष के अंदर ये आरक्षण का सुगंगा छोड़ना ये गलत है। मैं कर्नाटक में आपने भी यही किया था। आप देखिए, आज ओबीसी को आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी को आरक्षण देने में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा सहयोग रहा है। तो हम इस चीज के लिए नहीं कह रहे, लेकिन जो आज राजस्थान के अंदर, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमने राजस्थान के अंदर महंगाई कम की। अरे सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4.7% महंगाई दर है, लेकिन राजस्थान में आज 7.5% की महंगाई दर है। बेरोजगारी दर यहाँ पे 27-28% है, पूरे हिंदुस्तान की 7.5% है। तो राजस्थान में किस मुंह से आप जनता के पास जाओगे? आज पेट्रोल डीजल के भाव देखो आप, राजस्थान में कितना महंगा पेट्रोल डीजल है। पूरे आसपास के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर महंगा क्यों मिल रहा है? तो ये गहलोत जी क्या जनता को देना चाह रहे हैं? चिरंजीवी योजना के अंदर आप देख लीजिए, चिरंजीवी योजना के अंदर क्या हाल हो रहा है इनका। तो आज जनता को राहत केवल लाइन में लगाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, राहत शिविर के नाम से जनता को लाइन में लगाया जा रहा है। क्या ये ऑनलाइन नहीं दे सकते थे? क्या ये ऑनलाइन नहीं दे सकते थे? जो सुविधाएं हम वन नेशन वन कार्ड के हिसाब से ऑनलाइन दे सकते हैं, तो पहलू क्या है ये समझने के लिए ऋषिपाल सिंह जी की तरफ रुख करते हैं। ठीक है सुरेश जी, कानूनी पहलू उसके क्या हैं? आरक्षण पर ऋषिपाल जी 50% सीलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, फिर भी 72% का प्लान कैसे सरकार दे पाएगी? क्या इसके लिए तैयारी की जाएगी? कैसे संवैधानिक प्रक्रिया हो पाएगी? देखिए पूजा जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑलरेडी जजमेंट है, जजमेंट के आधार से ऑलरेडी 50% की सीलिंग है। प्रदीप जी, आप ज्यादा, ऋषिपाल जी आपकी आवाज थोड़ी जी। देखिए इसमें ऑलरेडी जजमेंट है इस पॉइंट के ऊपर कि 50% से ज्यादा जो आरक्षण है वो सरकार को नहीं देना चाहिए, और 50% की सीमा के अंदर ही जिस भी वर्ग को वो आरक्षण देना चाहते हैं, स्पेशली जो SC ST वर्ग है उनको दे सकते हैं। अब सरकारें, कोई भी राज्य सरकार जो है उस सीलिंग से बाहर जाती है, और जैसे आपने बताया 72% की अगर मान लीजिए रिजर्वेशन की तरफ जाती है, तो ये अपने आप में उस समाज के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे आप हालात पैदा करते हैं समाज में, जो अभी हम मणिपुर का उदाहरण देख रहे हैं वो भी यही है। ये पॉसिबल कैसे होता है ऋषिपाल जी? ठीक है कि उसके बाद के हालात कैसे होंगे, उसकी परिस्थितियों को सरकार को निपटना होगा, वो सब भी देखना होगा, क्योंकि कई बार सामाजिक मुद्दे इतने हावी हो जाते हैं इन सबको लेकर, आपस में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, और बहुत राज्यों ने झेला है इन सबको लेकर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर। लेकिन सीधा सा सवाल यह है कि सरकार इसको कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकती है? क्या उसकी प्रक्रिया है? कहाँ कहाँ उसको जाना होगा? कैसे हो सकता है ये? देखिए सरकार की इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि विधानसभा के अंदर सरकार जो है उस बिल को लेके आएगी, बिल को लेके आने के बाद सरकार अपने राज्य के अंदर उस बिल को एक्ट में परिवर्तित करेगी और उसको बिल को पास करेगी।
वो बात करने के बाद अगर उसको चैलेंज होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो फिर उसका चैलेंज किया जा सकता है। सरकार को जो जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, सोशल वेलफेयर की बात है, सोशल वेलफेयर को अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, उस जजमेंट से ज्यादा लेके आना चाहते हैं तो या तो ऑर्डिनेंस पास करना पड़ेगा, एक प्रॉपर तरीके से अगर समय उनके पास रहा तो बिल को लेके आना पड़ेगा। बिल लेके आने के बाद जब वो अगर कानून बनता है तभी सरकार कर सकती है, अदरवाइज अपने आप में एक चुनावी घोषणा रह जाएगी और नहीं कर सकती। तो दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी रिजर्वेशन जैसे जो मुद्दे होते हैं उनको जब भी सरकार लेके आती है तो उसका बहुत दूरगामी प्रभाव होता है और उसका डबल प्रभाव होता है। और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो समाज है, उस पर भी क्या प्रभाव होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप एक समाज को केवल खुश कर रहे हैं एक अलग बात है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उससे उनके मन में जो द्वेष पैदा हो रहा है। तो अपने में सरकार को सोचना है कि इस समय जब चुनाव का समय आ रहा है वो उस यानी कि वोट बैंक की राजनीति है सीधे तौर पर, जहां जिसके जितने वोट जितना प्रतिशत उस राज्य में उसको आरक्षण के अंतर्गत ला दिया जाए, वोट बैंक की राजनीति। ये बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति है। उसमें कहीं ना कहीं अगर आप जो जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की हम बात करते हैं उसकी भी अगर क्रक्स को देखें तो उसमें भी ये कहा गया था कि जिस तरीके से अगर इस तरीके से अगर आरक्षण लागू होगा तो जितने संवैधानिक संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें हम कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे उसके अंदर। और जो हम उससे पहले भी हम सब लोग जानते हैं, तो बहुत बार बहस हो चुकी है कि जो जातिगत आधार जो था वो एक समय के लिए था, उसके बाद कोशिश की गई कि धीरे धीरे उस जातिगत आधार को कम करके और समन्वयता लाई जाए। लेकिन ऋषिपाल जी इसके लिए कानून है, संविधान है, तो उसके अंतर्गत ही सब कुछ चीजें होती हैं। असंवैधानिक प्रक्रियाएं तो नहीं अपनाई जा रही, संविधान के अंतर्गत सब कुछ किया जा रहा है। इसीलिए जैसे आपने भी बताया कि इसका प्रोसेस है राज्य सरकार के पास और उस प्रोसेस के तहत अगर वो करती है तो वो लीगली इम्प्लीमेंट हो सकता है गवर्नमेंट। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या उसके बाद, हाँ जी बोलिए बोलिए। हमारे देश में और राज्य आंध्र प्रदेश का है या तमिलनाडु का है, उस सीलिंग से ज्यादा जब जाते हैं तो वो स्पेशल अपना एक्ट पास करते हैं, उस रीजंस को बताते हैं जिस रीजंस के चलते उन्हें स्पेशल जो प्रोविजंस को जो सीलिंग है उससे बढ़ाया गया है। तो उसके अंदर ये इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक अपने राज्य में एक्ट को पास नहीं करेंगे, जब तक वो एक्ट पास नहीं हो जाएगा तब तक उस सीलिंग से पार नहीं कर सकते। ठीक है राजकुमार जी, सरकार ने दांव तो चल दिया कि आरक्षण को लेकर वो लोगों के बीच जाएगी और एक शगुफा जैसे कहा जा रहा है कि वोट बैंक के लिए आपने छोड़ दिया है, लेकिन इस बीच कई अहम सवाल जिससे कांग्रेस को दो चार होना पड़ रहा है। चाहे गहलोत और पायलट की जंग की हम बात कर लें, आपस में अंदरूनी कलह नहीं आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसी वजह से अन्य मुद्दों की तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। यह भी विपक्ष का आरोप है आप पर। देखिए पूजा जी, मैं तो इतना सा कहना चाहता हूं कि हम कोई भी चुनाव को देख के कोई भी घोषणा नहीं कर रहे हैं, चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे महंगाई राहत शिविर की बात हो। और जहां तक आप पायलट साहब की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बड़ा परिवार है। पिछले 4.5 सालों से फिर ये सब चीजें क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुई, क्यों इसके बारे में काम नहीं किया गया? चेहरा तय कर ले राजकुमार जी, चुनावों से 6 महीने पहले अगर आप कोई घोषणा करेंगे तो चुनावी घोषणा ही वो कहलाएगी। कांग्रेस पार्टी मजबूत थी, कल भी मजबूत है, आज भी मजबूत है। और हम खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में, हमारे डोटासरा जी हैं, रंधावा साहब हैं, अशोक गहलोत साहब हैं, छोटे बड़े सब नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सारे नेता मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और 2022 में जनता पार्टी को पटक नहीं देंगे। अरे आपके नेता सचिन पायलट जी हैं, ये भी बता दो। हम राजस्थान में 25 के 25 सांसदों को आपकी बात। सुरेश जी पूछ रहे हैं सचिन पायलट आपके साथ हैं या नहीं है? जी, सचिन पायलट साथ हैं या नहीं है? सचिन पायलट जी है नहीं है आपके साथ? आपने इतने नेताओं के नाम ले दिए तो सचिन पायलट जी का नाम नहीं था, तो राजकुमार ने सचिन पायलट के बारे में बता दो। भारतीय जनता पार्टी पूजा जी अपना घर संभाले, वसुंधरा जी को राजी कर दे। बहुत सुरक्षित है साहब, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा घर सुरक्षित है। आप अपनी बताओ, आपने इतने नेताओं के नाम लिए तो सचिन जी का नाम नहीं था, इसलिए हमने आपसे पूछ लिया। वसुंधरा जी राजी नहीं हो रही है राजकुमार जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी अब खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में उसी लाइन लेंथ पे चलने लगी है जो बीजेपी करती है। हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, विजय पताका आप फहराइए, जिसको लेकर अक्सर सवाल उठाते थे कांग्रेस वाले ही, अब उसी नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं राजस्थान में। मतलब जीत के लिए चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या हिंदू कार्ड का फैक्टर हो, जातियों को लेकर समीकरण हो, वो सब कोशिशें की जा रही है, बजाय अपने अंदरूनी कलह कैसे सुलझाए जाएं। पूजा जी, कांग्रेस पार्टी में हमेशा सभी जातियों का, सभी धर्मों का, सभी प्रदेशों का सम्मान रहा है। कांग्रेस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन
सभी जातियों का स्वागत हमेशा रहा है और आगे भी हमेशा रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं करते हैं, हम किसी विशेष राज्य के साथ विशेष दोस्ती का दर्जा नहीं निभाते हैं, हम किसी विशेष लोगों के साथ हम दोस्ती का दर्जा नहीं निभाते हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा की, उस यात्रा का मकसद भी ये था और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की और आप गदगद हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा बीजेपी को तो सोचना होगा। देखिए, और पूजा जी मैं आपको बता दूं, मोहब्बत नफरत के बाजार में राजस्थान में मॉल खोलने जा रहे हैं 2023 में राहुल गांधी की ये मोहब्बत की दुकान राजस्थान में भी खुलने वाली है। सुरेश गर्ग जी। सर पूजा जी, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब कह रहे हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है, तो पिछले 4.5 साल से तो आपने राजस्थान में देख लिया किस तरह का मोहब्बत चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे पास मैं क्या करूं, राजस्थान को किस तरह से संभालूं। 4.5 साल से एक बड़ा कोरोना आया जो मुझे बार बार परेशान करता रहता है, कभी मानेसर चला जाता है, कभी कहाँ चला जाता है। 25 सितंबर की आपने घटना देख ली होगी। 25 सितंबर के अंदर आला कमान में जो आज वर्तमान में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आला कमान ने उनको यहाँ पे प्रभारी बना के भेजा। उनके आदेशों को मानने की बजाय अलग से विधायकों ने मीटिंग करी तो आपकी विधायक विधानसभा अध्यक्ष के साथ में मतलब रिजाइन लेके चले गए साथ। आला कमान ने उनको पर कोई कार्रवाई नहीं की। चलो ये इनका आंतरिक मामला है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात पूजा जी ये है कि बात ये है कि राजस्थान का जो विकास सुनने दीजिए, उनको सुनने दीजिए। हाँ पूजा जी, जो राजस्थान का विकास होना था ना वो विकास अवरुद्ध हो गया। अब ये कह रहे थे हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। अरे भाई कौन सी तारीख को दोगे? आपने 1 अप्रैल बोला था, वो 1 अप्रैल निकल गई। आपने फिर 1 मई बोला था, 1 मई निकल गई। जनता को इन्होंने लाइन में लगा रखा। ये कह रहे हैं कि 50 यूनिट से 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। महंगाई राहत शिविर है वो, पूजा जी की वो लाइनों में लगकर लोगों को राहत दे रहे हैं कांग्रेस वाले। कौन सी राहत दे रहे हैं? लाइन में लगने की राहत दे रहे हैं क्या? आप ये बताइए, शिविर लगाने की कहाँ जरूरत आ गई? शिविर लगाने की कहाँ जरूरत आ गई? ये कोई राहत देना है कि बेचारों को लाइन में लगाने की क्या जरूरत है? देना तो उनको कहाँ जरूरत थी आपको इन चीजों की? आप बता दिए 500 रुपए का सिलेंडर कब करोगे? कब उसमें भ्रष्टाचार चालू करोगे? कब से भ्रष्टाचार चालू करोगे उसमें 500 रुपए के सिलेंडर में? ऋषिपाल जी, पहले सब्सिडी करते थे, ऐसी चर्चा नहीं होगी। देखिए सुनने दीजिए, दूसरों को भी सुनने दीजिए। ऋषिपाल जी, राजकुमार जी, एक सवाल में अक्सर कई बार डिबेट में होता हूँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सवाल राजकुमार जी मैं अक्सर होता हूँ डिबेट में और ये बात कही जाती है, हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जाती है, भारत जोड़ो यात्रा का जो है बात कही जाती है। लेकिन जिस समय भारत जोड़ो यात्रा सभी चरम पर थी, उसी समय गुजरात के चुनाव हुए थे सर। जिस समय चरम पर थी उस समय तो उसका कोई असर था नहीं, और ये कैसी बात है कि जिस समय वो खत्म हो गई उसको और बहुत सारी बातें आ गई, तब आप ये कहते हो भारत जोड़ो यात्रा से जो है उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो उदय हुआ है या कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है। तो जिस समय चल रही थी उस समय के बाद और ये जनता ऋषिपाल जी डिसाइड करेगी, ये वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम डिसाइड कर रही है। जैसे आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पर गुजरात में उसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक में सर्वे बता रहे हैं कि इसका फायदा जरूर मिला है। लेकिन अगर पूजा जी मैं इसका जवाब देता हूँ। पूजा जी मैं इसका जवाब देता हूँ। कर्नाटक में कोई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा के बाद में नॉर्थ ईस्ट में तीन विधानसभाओं के इलेक्शन हुए थे। इनका तीनों विधानसभाओं में सुपड़ा साफ हुआ था। कर्नाटक के अंदर हमारे 36% वोट है, वो 36% हमें वोट मिले। जेडीएस का जो वोट परसेंटेज है वो डाउन हुआ है, और वहाँ पे सर्वे हुआ है कि राहुल गांधी के नाम से मात्र 0.5% वोट मिले। वहाँ का सर्वे बता रहा है कि राहुल गांधी के नाम से 0.5% मिले। राजस्थान का सर्वे क्या कह रहा है? लेकिन राजस्थान का सर्वे क्या कह रहा है? राजस्थान में भी पहुंची थी उनकी मोहब्बत की दुकान। राजस्थान का सर्वे क्या कह रहा है? सचिन पायलट और गहलोत जी की खुली हुई है ना यहाँ पे। तो इनसे पूछ लो सचिन पायलट जी को, गहलोत जी की मुद्दे पे आप जनता के बीच जाएंगे क्या? कांग्रेस की अंदरूनी कला, उनके अंदरूनी मसलों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं आप? बिल्कुल, इनका तो यही फोकस है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का तो आप देखिए विकास के मॉडल पे काम करती है। आज नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9-10 साल के अंदर जो भारत के अंदर विकास किया है, जो आज भारत का पूरे विश्व में परचम फैलाया है। आपने आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह से भीड़ उमड़ी है। पूरे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, जितने भी नेता है वो सब ग्लोबल इमेज की हम यहाँ पर नहीं चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान में इस वक्त क्या जंग चल रही है और क्या राजस्थान में इस वक्त सियासी समीकरण बन रहे हैं? ऋषिपाल जी, आरक्षण को लेकर जो चर्चा हम कर रहे थे, जिसकी हमने शुरुआत की, आरक्षण को लेकर जो पहलू समझ में आया, संवैधानिक प्रक्रिया उसकी क्या रहने वाली है वो आपने बताया।
लेकिन दक्षिण में जिस तरह से ये किया गया, आपको लग रहा है कि और भी राज्यों में अगर ये सब किया जाएगा तो एक नया उदाहरण सेट कर दिया जाएगा और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स फिर अपने अपने हिसाब से चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट चाहे कुछ भी कह ले, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हिसाब से फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगी और फिर जिस जाति को वो फायदा पहुंचाना चाहती हो, वोटों के लिहाज से, चुनावों के लिहाज से, वो करेगी। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, जो इसके लिए सही शब्द का जो हम बार बार राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं वो है तुष्टीकरण। यानी एक खास विशेष जाति को जो है, जब उसका वोट बैंक इकट्ठा हो जाता है, उसको खुश करने के लिए तुष्टीकरण के द्वारा जो है राजनीति और जो रिजर्वेशन है उसकी पॉलिसी को लाया जाना, ये अपने आप में राष्ट्र को मजबूत नहीं करता। ये कहीं ना कहीं, अगर मान लीजिए हमें लगता है कि हमें कोई खास वर्ग है, वो वर्ग पिछड़ा वर्ग है, तो उस वर्ग को केवल रिजर्वेशन ही अपने आप में तो कोई हथियार नहीं है कि केवल रिजर्वेशन दे देंगे तो वो वर्ग का जो है आगे उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा या उसकी उन्नति हो जाएगी। इसके अलावा सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए कि इसके अलावा रिजर्वेशन देने के अलावा जो आपको पॉलिसीज थी, उन पॉलिसियों में बिना रिजर्वेशन दिए आपने आज तक क्या किया। एक बात। दूसरी बात, क्या रिजर्वेशन दिए बिना आप उनके लिए कोई काम नहीं कर सकते? दो बात। एक तीसरा जो इससे अलग हटके था, जो हम धर्म की बात कर रहे थे, प्रियंका जी ने कर्नाटका के अंदर ही अपने भाषण में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के अलावा तो वो धर्म पे बात करती है। उनको जो बात करनी चाहिए, उनको बात करनी चाहिए इकोनॉमी के ऊपर, जॉब के ऊपर। अब राजस्थान में क्या हो रहा है, आप जो बात कर रहे हो, आप भी जाति में बात कर रहे हो या आप बात करो धर्म के ऊपर बात करो। मंदिर में आप झंडे बांट रहे हो, मौलवी जो वो है पुजारी, उनको आप पैसे दे रहे हो। ये जो तरीका है, ये तुष्टीकरण ही है, ये तुष्टीकरण है। और ये आपको लगता है कि नहीं, अब कहीं ना कहीं ये जो है आज हमारे लिए, ये हमारे लिए फायदे की बात है, तो आप उसको चुन रहे हो। कल आप इसी बात के लिए जो है दूसरी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, आप उस पर कटाक्ष करते हो कि आप लोग जो है आप सांप्रदायिक हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है, ये डबल स्टैंडर्ड अपने आप में जो है वो ठीक नहीं है। राजनीति में इस तरह की बातें और इस तरह के मुद्दे अगर वो नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे चुनावों में वो जीतेंगे और कैसे लोगों को बांटेंगे? यही तो किया जा रहा है। राजस्थान में भी यही पिक्चर अब नजर आने लगी है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। राजस्थान की जंग को लेकर ये थी खास चर्चा। सियासी बिसात वहां पर बिछ चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिरकार राजस्थान में किन मुद्दों को लेकर जनता के पास सरकार जाएगी और विपक्ष किन मुद्दों को लेकर सरकार का बहिष्कार करती नजर आएगी। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।